हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सेशन 4 चैटिंग विद कॉन्टैक्ट गूगल टॉक के सेशन में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा सो दैट कि आप इस सेशन को कंप्लीट कर सके और साथ ही साथ आप ये भी जान सके कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को चेक कर लें। चैटिंग विद कॉन्टैक्ट गूगल टॉक के अंदर में आपको ये पढ़ना है लर्न टू चैट विद द कॉन्टैक्ट दैट इज ऑलरेडी एडेड टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट. Or you are going to send a text chat message instantly by double clicking on a contact. General rules and etiquettes. This is the very important. जब भी आप चैट करते हैं तो क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए. एंड चैटिंग ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ मैसेंजर्स. अलग अलग मैसेंजर्स पे हम चैटिंग कैसे करते हैं. तो जैसा कि आपको पिछले सेशन में बताया गया था कि इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है, इंस्टेंट मैसेंजर होते क्या हैं और आप किस किस तरह के इंस्टेंट मैसेंजर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, उसमें हमने ये भी जाना था कि हम गूगल टॉक को कैसे यूज करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसे हम कैसे लॉन्च करेंगे. अब इसी गूगल टॉक के अंदर अगर आपको चैटिंग करनी है गूगल टॉक के थ्रू, तो जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो पहले से एडेड हैं, जो फ्रेंड आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं और जो फ्रेंड आपके ऑनलाइन हैं, ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप चैट कर सकते हैं क्योंकि वो जो फ्रेंड है, अगर कोई फ्रेंड ऑनलाइन होता है तो वो ग्रीन डॉट के थ्रू आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. जब आप गूगल टॉक एप्लीकेशंस को ओपन करते हो तो उसमें ग्रीन डॉट के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में मैंने दिखा रखा है यहाँ पे ग्रीन डॉट. इस ग्रीन डॉट के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये अभी अवेलेबल है और आप चाहे तो इनसे चैट कर सकते हो. किसी से भी चैट करने के लिए आपको क्या करना होता है, टेक्स्ट चैट मैसेज भेजना होता है. जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करना है. उस कॉन्टैक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, डबल क्लिक. जैसे यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक कर दें इस पोर्शन पे, इस जगह पे अगर आप आके डबल क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट मैसेज ओपनिंग हो जाएगा और आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो. मतलब विंडो पॉपअप होगा जिसके अंदर आप मैसेज को ड्रॉप आउट मतलब टाइप कर सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप हुआ और यहाँ पे हम टेक्स्ट मैसेज टाइप करेंगे. इस जगह पे हमें टेक्स्ट मैसेज टाइप करना है और वो मैसेज एंटर की दबाने के साथ उसके पास चला जाएगा. ठीक है. जब कभी भी कोई भी मैसेज आप टाइप कर लेते हो तो फाइनली आपको एंटर की प्रेस करना होगा और जिस एंटर की मदद से आप मैसेज भेज सकते हो. अदर पर्सन विल सी द टेक्स्ट मैसेज. दूसरे लोग भी उस मैसेज को, दूसरा जो है वो मैसेज को देख सकता है एंड इट कैन बी रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज और आपके मैसेज पे वो रिस्पॉन्स देता है. Go ahead and get the contacts of a couple of classmates and chat with them. अब आप इसके लिए चाहे तो अपने जाइए चैटिंग कर सकते हैं. There are some general rules. कुछ जनरल रूल्स हैं और कुछ एटिक्यूट्स हैं जो हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए जब कभी भी हम चैटिंग करते हैं. पहले बच्चों इस चीज का ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जरा इस टॉपिक का ख्याल रखिएगा और इसे ध्यान से देखिएगा. दे आर ऑलमोस्ट द सेम एज दो दैट अप्लाई फॉर द ईमेल्स. इट इज जस्ट लाइक अ, मतलब जो रूल्स हैं, जो डिक्वेट्स हैं, वो ईमेल जैसे ही हैं और जिसको आपको फॉलो करना है. मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू बी पॉइंट. मतलब जो भी मैसेज आप लिख रहे हो वो छोटा होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए. मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं हो, टू दी पॉइंट बात करेंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा. किसी से भी अगर आप चैट कर रहे हैं और वो आपको नहीं जानता है तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना नाम लिखिए सो दैट कि वो उस नाम से आपको आइडेंटिफाई कर सके. जब किसी से भी आपको चैट करनी होती है तो सबसे पहले आपको पूछना है कि क्या आपके पास चैट करने का टाइम है या नहीं है, क्या आप हमारे मैसेज का रिप्लाई दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे. तो ऐसे केस में आपको इसका ध्यान रखना है. अगर रेसिपिएंट बिजी है, अगर रेसिपिएंट किसी कारण से बिजी है तो उससे चैटिंग करने का कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है. आपने उसको मैसेज भेजा, उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया तो आपका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा और आप काफी देर तक इंतजार करते रहेंगे. बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए जैसे कि एग्जैक्टली आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, ताकि सो द टू द पॉइंट आपका टॉपिक डिस्कस हो जाए और आप इजिली मैसेज भेज सके. टाइपिंग, जब भी आप मैसेज को टाइप करते हैं तो अपर केस में बहुत सोच समझ के टाइप कीजिएगा. अपर केस में आप तभी टाइप कर सकते हैं जब लगता है कि कुछ हाइड है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप उसे पास करना चाहते हैं, तब तो आप अपर केस में टाइप कीजिए. अदरवाइज अपर केस में आप टाइप मत कीजिए क्योंकि अपर टेप केस में अगर आपने टाइप किया तो इसको एक्सट्रीमली रूड माना जाता है, एग्रेसिव माना जाता है, यानी कि इट्स नॉट अ गुड मैसेज, इसे साउटिंग समझा जाएगा. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अपर केस में अगर हम टाइप करेंगे तो मैसेज का क्या मतलब होगा. मतलब कि आप रूड हो, आप साउट कर रहे हो, आप एग्रेसिव हो.
दूसरा एक चीज सबसे जरूरी काम है, जब आप चैट कर रहे होते हैं तो हम एक मैसेज भेजते हैं और हमें लगता है कि सामने वाले ने मैसेज देख भी लिया और रिप्लाई भी नहीं दे रहा, तो थोड़ा पैशंस की भी जरूरत होती है हमारे पास। जब कभी भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हमें उसको रिस्पॉन्ड टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन बम्बार्डिंग किए जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू डू द चैटिंग। ठीक है, आप उसे टाइप करने का मौका दीजिए, वो आपके मैसेज को रिप्लाई करेगा, फिर आप उससे अगला सवाल पूछ सकते हैं। Whatever, whenever possible, wherever possible, give the persons you are communicating with your undivided attentions। मतलब आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप ऐसा नहीं कि आप उससे चैट भी कर रहे हैं, किसी को मैसेज भी दे रहे हैं और आप कहीं और भी बिजी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। मतलब इससे क्या होगा कि समझा जाएगा कि आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज द नॉट अ गुड आइडिया। If you have multiple conversations happening or allowing other issues to distract you, you may miss an important point। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अगर दूसरे के साथ बिजी रहेंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप यहाँ पे मिस कर जाएं या आप प्रॉपरली वहां से चैटिंग नहीं कर पाए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जिस पर्पस के लिए आपने चैट किया था, जिस पर मैसेज के लिए आपने सोचा था, वो मैसेज शायद आप गेन नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड एन इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन। मतलब अगर आप मैसेज कन्वर्ट कर खत्म कर रहे हैं, बात बंद करनी है, तो यू प्लीज पुट अ मैसेज कि चैट इज ओवर, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, समथिंग आपको मैसेज वहां पे देना चाहिए। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके साथ चैट कर रहा था वो आपका वेटिंग करता रह जाए। जीमेल पे चैट हम कैसे करते हैं? जीमेल पे चैट करना गूगल टॉक की तरह ही होता है। एक्चुअली इसके लिए आपको वेब ब्राउजर चाहिए। वेब ब्राउजर में आप जीमेल अकाउंट में साइन इन करेंगे। जब जीमेल अकाउंट में आप साइन इन कर लेते हैं तो आपको इस तरह से ग्रीन डॉट दिखाई देता है। आप गौर कीजिएगा, जहां पे कंपोज इनबॉक्स आ रहा है उसके नीचे आपको यहाँ पे ग्रीन बॉक्स दिखाई देगा। आपको क्या करना है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे चैट करने के लिए, तो वो कॉन्टेक्ट नेम के ऊपर डबल क्लिक करते आपके सामने पॉपअप विंडो आ जाएगा जहां पे आप फिर से मैसेज भेज सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस पर डबल क्लिक करें और अपनी चैटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। याहू पे चैट करने के लिए ये इंस्टेंट मैसेंजर, अगर आप याहू सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, याहू मैसेंजर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा याहू मैसेजेस को। याहू मेल अकाउंट आपके लिए होना कंपलसरी है अगर आप याहू पे चैट करना चाहते हैं। एंड बिल्ट इन ऑप्शंस मींस, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसके बिल्ट इन ऑप्शंस को यूज करके आप याहू मेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप याहू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव याहू मैसेंजर अकाउंट तो यू कैन क्रिएट, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस मिलेगा रजिस्टर्स एंड क्रिएट अकाउंट्स का, तो आप वहां से काम आपका हो जाएगा। जो भी लिस्ट ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल है आपके चैट के साथ, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसको मैसेज दे सकते हैं, उससे कांटेक्ट बना सकते हैं। अगर किसी दूसरे मैसेंजर के ऊपर आपका कांटेक्ट है तो आप उस कांटेक्ट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके लिए इंपोर्ट ऑप्शंस आपको यूज करना होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंपोर्ट को यूज करके हम चैटिंग कर सकते हैं। याहू मैसेंजर्स अगर आप यूज कर रहे हो, नाउ गो अहेड एंड चैट विद योर क्लासमेट्स। आप किसी भी के साथ आप चैट करो, याहू मैसेंजर को यूज कर लो, गूगल टॉक को यूज कर लो, तो इसके थ्रू आप चैटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि गूगल टॉक्स पे चैट करने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या रूल्स एंड एटिक्वेट्स है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, और कैसे अगर कोई आपके पास आपके कांटेक्ट में कोई रेसिपिएंट है, कोई दोस्त है जिससे आप चैट करना चाहते हो, तो गूगल टॉक में आप कैसे चैट करोगे। तो दिस इज अबाउट द सेशन 4। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।